सर्वेषां कृते सुप्रभातं सुभारतम्। अद्य वयं षष्ठीं कक्षायाः दशमं पाठः इति पठिष्यामः। योग्यः शिष्यः। पाठस्य नाम अस्ति योग्यः शिष्यः। पाठ का नाम है योग्य शिष्य। एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्यः वसति स्म। एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्यः वसति स्म। एक आश्रम में एक आचार्य रहता था, एक गुरुजी रहते थे। एक आश्रम में गुरुजी रहते थे। तेन सह शिष्या अपि वसन्ति स्म। तेन सह शिष्या अपि वसन्ति स्म। उसके साथ शिष्य भी रहते थे। सर्वे शिष्याः गुरो आदरं कुर्वन्ति स्म। सर्वे शिष्याः गुरो आदरं कुर्वन्ति स्म। सभी शिष्य गुरुजी का आदर करते थे। ते शिष्याः परिश्रमिणः आज्ञाकारिणः विनयशीला च आसन्। वे शिष्य मेहनती, आज्ञाकारी और विनयशील यानी कि अच्छे स्वभाव के थे। एकदा आचार्यः चिंत्यत। एक बार आचार्य ने सोचा, सर्वे शिष्येषु कः योग्यः। सभी शिष्यों में कौन योग्य है। इति चिंत्यत्वा सः सर्वान् शिष्यान् आहूय सर्वेभ्यः एकमेकं कपूतम् अयच्छत्। ऐसा सोचकर उसने सभी शिष्यों को बुलाकर सभी को एक एक कबूतर दिया। सः तान् अवदत्। उसने उनसे कहा, स्वं स्वं कपूतं कुत्रचित् एतादृशस्थाने मुञ्चयन्तु यत्र कोऽपि न पश्यतु। उसने उनसे कहा, गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि अपने अपने कबूतर को कहीं ऐसे स्थान में छोड़ो जहाँ कोई भी आपको न देखे। जहाँ कोई भी आपको न देखे ऐसी जगह इन कबूतरों को छोड़ो। सर्वे शिष्याः कपोतान् गृहीत्वा आश्रमात् बहिः आगच्छन्। सर्वे शिष्याः आश्रमात् बहिः आगच्छन्। सभी शिष्य कबूतरों को लेकर आश्रम से बाहर आ गए। किंचित कालस्य पश्चात् सर्वे शिष्याः कपोतान् मोचित्वा आश्रमम् आगच्छन्। कुछ समय के बाद सभी शिष्य कबूतरों को छोड़कर आश्रम में आ गए। सभी शिष्य कबूतरों को लेकर आश्रम से बाहर चले गए। कुछ समय के बाद सभी शिष्य कबूतरों को छोड़ करके आश्रम में आ गए। परंतु एकः शिष्यः स्वकपूतं न अमुञ्चत्। परंतु एक शिष्य ने अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। गुरु तम् अपृच्छत्। गुरु ने उससे कहा,